गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6 चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम 6th एग्जाम्पल कर रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज का। तो क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स z1 z2 z3 इनटू द पॉइंट्स w1 w2 w3। यानी कि हमारे पास में z1 z2 z3 z प्लेन के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैप करते हैं इनटू w प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को, और हमें क्या निकालनी है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। हमने लास्ट लेक्चर्स में एक थ्योरम करी थी जिसमें ये था कि क्रॉस रेशियो रिमेंस इनवेरिएंट अंडर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम अगर इनका क्रॉस रेशियो लेते हैं डब्ल्यू प्लेन के अंदर तो वही सेम हमारा जेड प्लेन के अंदर आएगा, या जेड प्लेन के अंदर अगर हम क्रॉस रेशियो लेते हैं तो सेम डब्ल्यू प्लेन के अंदर आएगा। तो हम रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगी, द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में है क्योंकि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस रेशियो क्या हो जाएगा, w माइनस w1 w2 माइनस w3 अपॉन में आ जाएगा w1 माइनस w2 एंड w3 माइनस w। ठीक है, सेम इन z प्लेन z माइनस z1 z2 माइनस z3 अपॉन में z1 माइनस z2 एंड z3 माइनस z। अब इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं, z1 z2 z3 और w1 w2 w3 की वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा w माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में वैल्यू होगी 1 माइनस आयोटा एंड माइनस 1 माइनस w। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी z के सारे z1 z2 z3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो z माइनस 2 z2 की वैल्यू आयोटा प्लस 2 आ जाएगा ये, एंड नीचे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस आयोटा एंड माइनस 2 माइनस z। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में दोनों ही क्या हो जाएगी, प्लस, यहाँ से माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। सो w माइनस 1 अपॉन में w प्लस 1 की जो वैल्यू है ये उधर जाके ये जो वैल्यूज़ है उधर चली जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया, z माइनस 2 एंड z प्लस 2। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा, ये भी उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज़ 1 प्लस आयोटा। हम रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा, और यहाँ से 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर दिया। नाउ वी गेट w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो एस टी से रहेगा, z माइनस 2 अपॉन में z प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम ओपन करते हैं, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर विच इज़ माइनस 1 आ जाएगा एंड प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस आयोटा, सॉरी, माइनस 1 एंड माइनस 2 आयोटा। नीचे वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 एंड 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1। ठीक है, ये रैशनलाइज करके हमारे पास में ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ ये आ गया z माइनस 2 एज इट इज़, अपॉन में भी आ गया z प्लस 2 एज इट इज़। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 प्लस ये आ जाएगा ना 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा आ गई हमारे पास वैल्यू, और नीचे आ गया 5, ये आ गया 2, ये 1 से 1 कैंसिल आ गया, ये आ गया माइनस 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो z माइनस 2 अपॉन में z प्लस 2, ये किसकी वैल्यू आ रही है, w माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, नाउ आयोटा माइनस आयोटा का अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, सो विच इज़ इक्वल टू प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 4 एंड माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, अपॉन में आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज़ करेंगे। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर हमारे पास वैल्यू है a अपॉन बी तो ये वैल्यू होती है हमारे पास में ए नीचे लिख दिया, ऊपर प्लस में बी आ गया और नीचे माइनस में बी आ गया। ठीक है, दिस इज़ द कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसी रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी
W-1 दोनों साइड में, ये भी आ जाएगा W-1। अब ऊपर टर्म में क्या करेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे और नीचे वाली टर्म में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सेम है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे सेम ही आ जाएगा। न्यूमरेटर को हमने ये Z-2 and 4 - 3 आयोटा, सिमिलरली Z-2 and 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दिया हमने 5Z+2 एंड नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5Z+2 -5Z+2 ये वैल्यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ से -1 से -1 कैंसिल हो गया एंड W से W कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2W अपॉन में आ गया हमारे पास में वैल्यू। देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, माइनस से माइनस 2W हो गया और ये W माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस माइनस यानी कि -2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बच गई हमारे पास में, माइनस ऑफ। अब हम राइट हैंड साइड में भी इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 8 4Z, ठीक है, 4Z माइनस 3 आयोटा Z, 4Z माइनस 3 आयोटा Z माइनस 8 एंड माइनस +6 आयोटा प्लस 5Z प्लस 10, ठीक है, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 4Z माइनस 3 आयोटा Z माइनस 8, ये आ जाएगा माइनस +6 आयोटा एंड माइनस 5Z माइनस 10, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4Z प्लस 5Z इज़ 9Z, ठीक है, ये आ गया 9Z एंड वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये तो सेम ही रहेगा, -3 आयोटा Z माइनस 8 प्लस 10 इज़ +2 एंड +6 आयोटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 9Z -3 आयोटा Z +2 एंड +6 आयोटा, ठीक है, ये 2 है। अपॉन में क्या वैल्यू हो जाएगी, 4Z माइनस 5Z इज़ -Z एंड -3 आयोटा Z माइनस 18 प्लस 6 आयोटा, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आयोटा माइनस Z है, माइनस की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, -1 इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम यूज़ कर देंगे आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम लगा देते हैं आयोटा स्क्वायर, माइनस की जगह हमने क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर Z, ठीक है, दिस इज आयोटा स्क्वायर Z। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे -W इज इक्वल टू में आ गया 9Z माइनस 3 आयोटा Z, तो यहाँ से हम 3Z कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस आयोटा Z माइनस आयोटा, इसमें से अगर हम +2, ठीक है, ये 3 माइनस आयोटा आ गया एंड +2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 1 + 3 आयोटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, इसमें से आयोटा Z अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या बच गया अंदर टर्म में, यहाँ से अगर हम आयोटा Z को कॉमन निकाल रहे हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आयोटा Z, हमने इसमें से कॉमन निकाली है, अंदर टर्म क्या रहेगी हमारे पास में, आयोटा -3, ठीक है, और -6 कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास में 3 माइनस आयोटा, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3Z और क्या आ गया 3 माइनस आयोटा, ये वैल्यू किसकी आ रही है, -W की, एंड ये आ जाएगा, अगर हम इसमें से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे आयोटा है, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अगर हम आयोटा कॉमन निकाल रहे हैं 2 आयोटा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये तो 3 रह जाएगा, एंड यहाँ से -1 की जगह क्या लिख दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा रह जाएगा ना यहाँ पे, ये तो आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, ताकि सेम टर्म्स आ जाए, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म में से अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ से भी, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा Z और ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा,
माइनस 6 3 माइनस आयोटा, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 3z प्लस 2 आयोटा इंटू में 3 माइनस आयोटा, एंड नीचे वाली टर्म्स में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल लेते हैं अगर हम, आयोटा z प्लस 6 एंड ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, माइनस ये कट जाएगा और इस माइनस से ये माइनस। सो w की वैल्यू जो है हमारे पास, w हम जो हमने निकाली है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास में क्या आ जाएगी, 3z प्लस 2 आयोटा अपॉन में आ जाएगा 6 प्लस आयोटा z। सो दिस इज़ द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है, उसके बाद हम आगे और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th एग्जांपल है, शो दैट द यूनिट सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1 मैप्ड ऑन टू द सर्कल मोड ऑफ z प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2। क्या निकालना है हमें, हमें शो दैट करना है कि हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं z प्लेन के अंदर, विच इज मोड z इज इक्वल टू 1 विच मैप्ड ऑन टू द सर्कल अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइप का हमारे पास सर्कल आएगा जिसका सेंटर -1/2 एंड रेडियस 1 आएगा, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करना है और ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये गिवन है। सो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन है w इज इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन में 4z माइनस 2, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, और w के रिस्पेक्ट में सॉरी z की वैल्यू w के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 4wz माइनस 2w विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4z, ठीक है। यहाँ से टर्म्स को देख लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4wz माइनस प्लस हो जाएगा ये 4z विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2w, ठीक है। यहाँ से अगर हम z को कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में टर्म क्या रह जाएगी, z की वैल्यू ही हमने निकालनी है। सो 4w प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2w, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास में w के रिस्पेक्ट में आ गई 5 प्लस 2w एंड 4w प्लस 4, ठीक है, ये आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ, यूनिट सर्कल मोड z इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। तो गिवन सर्कल दिया, तो गिवन सर्कल इज मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 2w अपॉन में 4 प्लस 4w मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वल टू 1 है, इसको हम उधर ले आते हैं, तो ये मोड ऑफ 5 प्लस 2w इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 4w के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर w की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। w हमारे पास में क्या होता है, w होता है u प्लस आयोटा v के इक्वल, एंड z क्या होता है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो w की ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर लेंगे, दोनों ही जगह पर जहाँ जहाँ w दिया हुआ वहाँ पे पुट कर लेंगे। देन वी गेट मोड ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास में 5 प्लस 2u प्लस आयोटा v, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड सेम 4 प्लस 4u प्लस आयोटा v, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मॉडुलस को हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को और अलग अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा 4 प्लस 2u एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास में 2v। इसके अंदर भी ऐसे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4u एंड प्लस आयोटा 4v, ठीक है, ये आ गया। मॉडुलस से हम वैल्यू बाहर निकालते हैं, तो सभी को पता है कि अगर हमारे मॉडुलस a प्लस आयोटा b है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास आती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, इस पूरे का स्क्वायर यानी कि 2u प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4v का होल स्क्वायर, सॉरी 2v का होल स्क्वायर। रूट आएगा, रूट को हम दोनों साइड स्क्वायर करके कैंसिल कर देंगे, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 4u प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4v का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया एंड कैंसिल आउट कर दी। सो वी गेट, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4u स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20u एंड प्लस 4v स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16u स्क्वायर प्लस 16 प्लस
32 u प्लस 16 v स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, यह है तो 4u स्क्वायर। अगर इसी को हम सभी को एक साइड में लेते हैं, यानी कि हम लिख लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं साइड को, तो 16u स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32u प्लस 16v स्क्वायर, एंड इसको भी उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा -4u स्क्वायर माइनस 25 माइनस 20u माइनस 4v स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी नहीं, ये नहीं कैंसिल आउट होएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। ठीक है, अब देखो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रहा है 16v स्क्वायर, 16u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर आ जाएगा 12u स्क्वायर, एंड 16v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 12v स्क्वायर, और ये आ जाएगा 32u माइनस 20u, ये आ जाएगा 12u। ठीक है, 16 माइनस 25 इज़ -9 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं 12 को, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u माइनस ये आ जाएगा 9/12 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमने क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ था, अब ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं तो हमारे पास में क्या आया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2, यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू हमारे पास में u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस v स्क्वायर, और ये वैल्यू उधर जाके आ जाएगी इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज़ अ सेंटर, ये हमारे पास क्या एक सर्कल की इक्वेशन आई है जिसका सेंटर क्या है, दिस इज़ अ सर्कल विद सेंटर आ गया -1/2 एंड 0, एंड रेडियस हमारे पास इसकी क्या है, 1। तो हम किसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ निकाल रहे थे, यूनिट सर्कल हमने लिया था मोड z इज इक्वल टू 1, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सर्कल की जिसका सेंटर -1/2 रेडियस 1 है, सेंटर -1/2 0 एंड रेडियस 1 है। अब दोनों को ही अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एक तो हमने सर्कल लिया था मोड z इज इक्वल टू 1, तो वो सर्कल हमारे पास क्या था जिसका सेंटर 0 0 था और रेडियस क्या थी, 1 थी, ये हमने लिया था z प्लेन के अंदर। ठीक है, दिस इज़ y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब इसी की कोरस्पॉन्डिंग में अगर हम w प्लेन के अंदर ले रहे हैं तो ये हमारे पास u होता है, ये v होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो सर्कल आया उसका सेंटर क्या है, -1/2 एंड 0, तो -1/2 हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे सपोज दैट वैल्यू आ रही है -1/2 एंड 0, तो ये सेंटर आएगा हमारा, सर्कल इस तरीके से बन जाएगा, रेडियस 1 है। ठीक है, ये तो ये हमारे पास में आ गया w प्लेन के अंदर, ये वाला रीजन था इसके अंदर मोड z इज इक्वल टू 1, और इसके अंदर हमारे पास में रीजन आ गया ये, और सर्कल ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।